Good morning, girls, and good morning to everyone. I am Chandrasekhar, Hindi teacher, Atkinson Senior Secondary School, Vijayawada. Today we are the ones going to discuss regarding of our B course, CBSE board 10th class B course related Hindi subject. So ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसी कुछ सूचनाएं कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2021 to 22. Let us discuss about the question paper and also the portion of term 1. सबसे पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि CBSE बोर्ड सिलेबस में चेंजेस किया था एंड ऑल्सो क्वेश्चन पेपर में एंड ऑल्सो इस साल का सिस्टम है टर्म्स रिलेटेड मीन्स टोटल सिलेबस डिवाइडेड इनटू 2 terms. So term 1 and term 2. Term 1 and term 2. Term 1 के अंतर्गत एक ऐसा क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू दैट गिवन पोर्शन अकॉर्डिंग टू दैट गिवन टॉपिक्स ऑफ दिस फर्स्ट टर्म, ये पहले टर्म के लिए दिए हुए अंशों के साथ जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा. ये क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्म का 50 मार्क्स है और सेकंड टर्म का भी 50 मार्क्स है. सो टोटल मिला के 100 मार्क्स के लिए पूरे अंक 100 अंक 100 मार्क्स के लिए आप लोगों को फाइनल जज किया जाए. एंड नाउ लिसन, टर्म 1 में क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में टोटल पार्ट वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. ओनली 4 सेक्शंस. हाउ मेनी सेक्शंस? 4. वो 4 सेक्शंस में फर्स्ट रोमन नंबर में क्या आएगा मालूम है? फर्स्ट रोमन नंबर में अपठित गद्यांश संबंधित एक ऐसा पैराग्राफ आ जाएगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस विल बी गिवन. सो हाउ मेनी पैराग्राफ्स विल कम? 4 पैराग्राफ्स विल कम. इनमें से आपको कितने लिखने का? 2 यानी 2 सेलेक्ट करके 2 पैराग्राफ्स के 2 5 10 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना पड़ेगा. मीन्स प्रोस गद्यांश रिलेटेड MCQs. हाउ मेनी गद्यांश रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना है. मीन्स 2 into 5 ईच गद्यांश के लिए 5 क्वेश्चंस. सो 2 into 5 10 मार्क्स. फर्स्ट सेक्शन में अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस फ्रॉम prose means अपठित unseen. It's not connected of our explained lessons which given by board itself for this academic year portion. Okay, समझ में आया? And रोमन नंबर 2 में आप लोगों को है ना, रोमन नंबर 2 में ग्रामर के लिए आप लोगों को ग्रामर हाउ मेनी 16 मार्क्स वर अलॉटेड. ग्रामर 16 मार्क्स वर अलॉटेड. इन ग्रामर सेकंड रोमन नंबर में ग्रामर में हमारे टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आपको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था. क्या क्या पदबंध के बारे में एक्सप्लेन किया था, वाक्यों के रूपांतरण के बारे में, एंड थर्ड पॉइंट समास के बारे में, एंड फोर्थ पॉइंट मुहावरे शब्दों के बारे में. व्हाट आर दोस? पदबंध. पदबंध में आप लोगों को 4 मार्क के लिखने का 4 क्वेश्चंस विल कम. आई एम राइटिंग अगेन. पदबंध हाउ मेनी? 4. एंड उसके बाद वाक्यों का रूपांतरण सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य. सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पाउंड सेंटेंसेस रिलेटेड ग्रामर यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा. सो टोटल पदबंध में आप लोगों को 4 मार्क्स एंड वाक्यों का रूपांतरण में 4 मार्क्स. एंड थर्ड पॉइंट इज समास. ओके, समास कितने प्रकार के होते हैं, वे क्या क्या हैं, समस्त पद क्या है, इसका विग्रह वाक्य क्या है, समास का नाम क्या है, ये सब आपको क्लास में
पढ़ा लिया जाएगा। एंड समास के लिए 4 मार्क्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज मुहावरे शब्द। सो दिए हुए वाक्यों के अंतर्गत खाली जगहों को सही मुहावरों के साथ कंप्लीट करना, या मुहावरे शब्द उन्हीं के द्वारा डायरेक्टली दिया जाता है। वी हैव टू कंप्लीट दैट मुहावरे वर्ड का मीनिंग और एंड ऑल्सो वन सेंटेंस, whatever it may be, that instructions was given by board itself, and like that we will follow that, we will learn that. So total 4 topics, 4 points, 4 fours, 16 marks. Okay, and now third Roman, and now come to this third section. थर्ड सेक्शन पे आप लोगों को है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड पैराग्राफ क्वेश्चंस ओनली विल कम, बट दिस इज कनेक्टेड ऑफ आवर लेसन्स रिलेटेड बड़े भाई साहब एंड ततारावा मेरो कथा। ओके, इसके लिए टोटल हाउ मेनी मार्क्स वर अलॉटेड, यू नो 14 मार्क्स वर अलॉटेड। हाउ मेनी मार्क्स? 14 मार्क्स। थर्ड सेक्शन के लिए 14 मार्क्स। कैसे दिए जाते हैं ये? सो ये पोइट्री संबंधित, पद्यांश संबंधित एक कविता और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे, आप इनको आंसर करना चाहिए एमसीक्यूज के रूप में ही। सो कितने, हाउ मेनी विल कम, कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 4 मार्क्स। ओके, सो पोएट्री एमसीक्यूज रिलेटेड कविता 4 मार्क्स। एंड अगेन इसी थर्ड सेक्शन में 2 more paragraphs will come with MCQs. This paragraphs prose related, पठित गद्यांश संबंधित, पठित गद्यांश संबंधित पैराग्राफ्स को दिए जाएंगे। किन लेसन से? अभी इसके पहले बोला था जो बड़े भाई साहब ततारावा मेरो कथा, अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। सो इन लेसन में से आप लोगों को 2 पैराग्राफ्स विल बी गिवन, ईच पैराग्राफ के लिए 5 MCQs also will be given. So 2 5s prose MCQs, 2 5s 10 marks. So 4 plus 10 14 marks. And now see, 10 plus 16 26, 26 plus 14 how many? 40 marks. Now this is the question paper. What about remaining 10 marks for 50? That 10 marks आप लोगों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए गए हैं। What is the meaning of आंतरिक मूल्यांकन? आंतरिक means अंतर्गत, inside means भीतरी, means inside अपने मानसिक रूप से whatever it may be that qualities and क्षमताएं, abilities, knowledge, whatever it may be that, वो सब related एक्टिविटीज के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। 10 मार्क्स अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 40 प्लस 10, ये 10 मार्क्स अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 माय डियर, आंतरिक मूल्य, सामयिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत सामयिक मूल्यांकन। What is the meaning of सामयिक मूल्यांकन? समय, समयानुकूल, जैसे हम दूसरों से बात करने का, बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, या whatever it may be the content related of that knowledge my dear, so that one will come सामयिक। अभी 1-2 बच्चों को हमारे सामने पेश करेंगे, हम ऐसा टॉपिक दे देंगे, अब दोनों अभी इस बात पर बातचीत कर लिया जाए, संवाद कर लिया जाए, है ना। सो इस तरह सामयिक, समयानुकूल, अकॉर्डिंग टू द लेसन एंड व्हाटएवर मे बी दैट समयानुकूल, सामयिक आकलन एक्टिविटी आप लोगों को कंडक्ट कर दिया जाएगा, है ना। हम ये 2.5 मार्क्स के रूप में ले लेंगे, 10 मार्क्स के लिए कंडक्ट करेंगे, हम 2.5 का ले लेंगे। ओके, एंड बहुविध आकलन, व्हाट इज दैट? बहुविध आकलन। बहुविध, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहुविध? बहुविध मीन्स नाना प्रकार के संबंधित, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर एक्टिविटीज रिलेटेड। हम जो भी आप लोगों को कंडक्ट किया था उसके रिलेटेड में आपकी परीक्षा की जाएगी। जांच करने के बाद आए हुए अंकों को यहाँ पे हम लिखेंगे। सो ये भी हम 2.5 का लिया जाएगा, मीन्स 10 मार्क्स को लेंगे, 2.5 का हम बना देंगे, घटित करके लिखेंगे। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन,
फोर्थ वन इज व्हाट अम्मा? पोर्टफोलियो. ये पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो मीन्स एक्चुअली पोर्टफोलियो मीन्स यू नो ऑलरेडी इट्स लाइक पदवी मीन्स डेसिग्नेशन. लेकिन यहाँ पे क्या है मालूम है? ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आप लोगों को हम लेसन रिलेटेड और अंतर्गत या बाहर कहीं भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, लेसन रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, मार्क्स, ये सब हम ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्लिप टेस्ट एग्जाम्स रिलेटेड आ सब्जेक्ट एंड ऑल ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत हम ले लेंगे. एंड फोर्थ वन, फाइनल वन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रवण और वाचन. श्रवण और वाचन. श्रवण मीन्स क्या है? लिसनिंग, सुनना. और वाचन मीन्स क्या है? पढ़ना, मीन्स रीडिंग. दीज बोथ आर वेरी वेरी एसेंशियल थिंग्स, वेरी वेरी compared to them any other thing. I think why? Because of श्रवण और वाचन की शक्ति अगर ज़्यादातर आप लोगों की रुचि और बहुत अच्छा प्रैक्टिस अभ्यास कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन टू गेट वेरी गुड मार्क्स. अंडरस्टैंडिंग लेवल्स डेवलप हो जाती हैं, ग्रहणशीलता, ग्रास्पिंग पावर विल बी इंक्रीज. मेनी एडवांटेजेस श्रवण और वाचन. इसके लिए 2.5 वाचन और वाचन, श्रवण और वाचन, इसके लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं? 2.5. टोटली ये 4 टॉपिक्स इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स. एंड नाउ ये वाला 40 प्लस ये 10, 50 हो गए ना. दिस इज द प्रथम सत्र, फर्स्ट टर्म रिलेटेड पोर्शन के क्वेश्चन पेपर. एंड नाउ व्हाट इज द पोर्शन ऑफ योर क्लास? Let us know that detailed manner in our next class. Okay, thank you so much. वो वाले आप लोगों को मैं व्हाट्सएप कर लूँगा, देखते रहिए. ओके, और सब्सक्राइब ना होने वाले लोग सब्सक्राइब हो जाइए. टेस्ट रिलेटेड, अपने सिलेबस रिलेटेड, अपने स्कूल रिलेटेड, CBSE रिलेटेड, तब का तब जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाना है इसके द्वारा आसानी से आप तक पहुंच जाएगा. सो सब्सक्राइब हो जाइए. ओके अम्मा, ऑल द बेस्ट.